हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं फिर से वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। और थोड़ा सा फिर से अगेन आई वुड लाइक टू से सॉरी बिकॉज मैंने कहा था कि कुछ काम रेगुलरली चल रहा है तो उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू टेक यू क्लासेस। सो अभी से हम एक रेगुलर वे में करेंगे। आई प्रॉमिस यू कि अब आपको वीडियोज़ जो है वो रेगुलरली मिलेंगी। और अब सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये है ना कि मेरे पास कोई है नहीं टीम वर्क, आई डोंट हैव एनी टीम, तो मैं यहाँ पर बस अपने शौक के लिए आती हूँ यूट्यूब पे कि ठीक है मुझे थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाना। सो आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल इन दिस, ओके। तो यहाँ पर मेरा कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बट ये है आपकी हेल्प करने का पर्पज़ है, तो वो हेल्प जो है मैं ऐसे कर देती हूँ। तो इन वीडियोज़ के थ्रू आपको जो भी हेल्प मिले आप लीजिए, आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जिनको नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं, अब प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी क्लासेस होंगी। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल में अब रेगुलरली डाला करूंगी, तो वहां पर मैं डाल दूंगी आपके लिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी। सेकंड की इंग्लिश ग्रामर को भी अब से मैं ही कवर करूंगी, क्योंकि वैशाली मैम क्लासेस नहीं ले सकती हैं ड्यू टू सम रीजंस, तो इसीलिए मैं आपकी क्लास कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मैं थोड़ा अपने तरीके से शुरुआत करूंगी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कुर्सी बदलती है तो फिर शासन भी बदल जाता है, तो वही वाली बात है कि अब मैं इंग्लिश ग्रामर ले रही हूँ आपकी, तो मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी। अपने बारे में ये बता दूं कि मेरी स्कूलिंग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, सो आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट येस मुझे ग्रामर की काफ़ी नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, तो मैं आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करूंगी। आपको थोड़ी प्रैक्टिस खुद भी करनी है, थोड़ा खुद भी पढ़ना है, ताकि आपकी जो ग्रामर है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। दूसरी चीज, मैं यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रॉपर यूज करूंगी समझाते वक्त, क्योंकि मुझे पता है चैनल पर मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है इंग्लिश में। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं भाई, क्योंकि हम अपने घर के अगर फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, और अगर घर पे ऐसा माहौल नहीं मिलता, या फिर ऑब्वियसली मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड यू एज वेल। क्योंकि मेरे को लगता है कि जब आप खुद मेहनत करते हैं ना किसी चीज पे और उसमें जी जान लगा कर करते हैं, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। तो जिनको इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है या फिर इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उनकी इंग्लिश भी काफी इंप्रूव हो जाएगी अगर आप इन चीजों को देखोगे, ये वीडियोस मेरी फॉलो करोगे तो, ठीक है। इसी पर्पज के साथ, और मेरी वीडियोस जो रहेंगी ये सबके लिए है, DSSB एज KVS एंड SSC, या फिर कोई भी अदर एग्जाम्स होता है जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। नॉट फॉर स्पेशली सीटेट और एस्टेट, इनमें भी आपको हेल्प मिल सकती है, बट इनमें थोड़ी पेडागोजी भी आती है। तो आज जो है मैंने टॉपिक लिया है वर्ब्स। सबसे पहले थोड़ा आपको मैं आइडिया दूंगी जो भी पढ़ाऊंगी, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और फिर जो मैं वैसे सीरीज लेकर आऊंगी इंग्लिश की, उसमें आपको अपने आप करना होगा। जो मैं, क्योंकि चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं इंग्लिश ग्रामर की, आप वहां से देख सकते हैं, और मेरा तरीका पसंद आए तो आप मेरे तरीके भी जा सकते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, वैसे तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमें मल्टीलिंगुअलिज्म फॉलो करना चाहिए, है ना। कोई भी एक लैंग्वेज होती है, अगर आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है तो पहली हेल्प करती है। तो देखिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर से अलग होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये गार्ड बांध लो कि यहाँ पर जो है पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि SVO सिस्टम है। लेकिन अगर आप हिंदी में जाएंगे तो वहां पर SOV सिस्टम है, यानी कि सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट फिर बाद में, उसके लास्ट उसमें वर्ब आती है। एग्जाम्पल दूं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। शी क्लीन्स हर रूम, वह अपना कमरा साफ करती है, ठीक है। हिंदी में भी लिख देते हैं, वह अपना कमरा साफ करती है। देखो मैं थोड़ा आराम से चलूंगी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर ऐसे नहीं आती है एक झटके में, एक वीडियो में आप पूरी इंग्लिश ग्रामर नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे सीखेंगे। तो वह अपना कमरा साफ करती है, शी इज द सब्जेक्ट, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? वह लड़की है कोई, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है हमारा। क्लीन्स, अब यहां पर साफ करना क्या होगा? साफ करना क्या होता है यहां पर? ये वर्ब है, यानी कि क्रिया है जो हम आज पढ़ रहे हैं। क्रिया क्या होती है? बेसिकली डूइंग वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में करें। कोई भी एक्शन होना या ना होना, उसके बारे में अगर आपको कुछ आइडिया मिल रहा है तो वो वर्ब कहलाती है। क्लीन मतलब साफ करना, सफाई क्या है आपकी? एक वर्ब है, क्योंकि आप उसमें जो है मतलब साफ करना जो है वो एक वर्ब है। आप वहां पर कोई ना कोई एक्शन कर रहे हो, आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, कपड़ा उठाना पड़ेगा, कोई चीज साफ करनी पड़ेगी, झाड़ू उठानी पड़ेगी, उसे साफ करना पड़ेगा, जो भी है, तो ये आपकी वर्ब है। और हर रूम यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने आपको ये बताया है कि जो एक्शन कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट है। ये एक्शन किया कि उसने क्लीनिंग की, और किसने किया? शी ने किया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है।
यानी कि वो हमारा कर्म कहते हैं आई थिंक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कर्ता तो हमारा क्या होगा, शी, और उसके बाद कर्म क्या है हमारा, कमरे के ऊपर जो है हम अप्लाई कर रहे हैं अपने एक्शन को, और एक्शन एक्चुअल में क्या है, वो क्लीन्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्लीन क्या है हमारी वर्ब, और हर रूम क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये सिस्टम है, एसवीओ सिस्टम फॉलो होता है यूजुअली। अब अगर हम हिंदी की बात करें, वह यानी कि शी ये हमारा सब्जेक्ट है, अपना कमरा ये देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट पहले आ गया, साफ करती है यानी कि वर्ब बाद में आई है। तो इसलिए मैंने कहा हिंदी में एसओवी सिस्टम होता है, लेकिन इंग्लिश में एसवीओ सिस्टम होता है। पहली चीज सीख ली आपने सीख लिया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं बहुत बेसिक से बता रही हूं ताकि सभी बच्चों को क्लियर हो जाए, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब वर्ब मैंने बताया कि ये जो डूइंग वर्ड्स है, यानी कि जिसमें हमको किसी काम के करने या होने से जो है क्रिया का एहसास होता है आपको, वो सब आपकी डूइंग वर्ड्स हो गए, वो वर्ब हो गई आपकी। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश का ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक तो ये चीज आपने सीख ली। दूसरा ये कि वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वर्ब्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। बेसिकली अगर मोटा मोटा कहें तो ये 2 भाग होते हैं। पहला है हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इसको, और सेकंड है आपका मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। हेल्पिंग मतलब आपकी सहायता कर रही है जो, ठीक है, वो मेन नहीं है, मेन वो काम नहीं हो रहा है, बस वो सहायता करनी है। और मेन वर्ब जो एक्चुअल में आप चीज कर रहे हो ना, जो एक्शन एक्चुअल में हो रहा है, वो आपकी मेन वर्ब होती है। ऐसे पिछले सेंटेंस में मैंने आपको क्लीन्स का एग्जाम्पल दिया था, सफाई, ये आपकी मेन वर्ब है, ओके। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ज्यादा जानना पड़ेगा। मेन वर्ब में जैसे आप रन कर रहे हैं, आप क्लीनिंग कर रहे हैं, आप वॉशिंग कर रहे हैं, आप ईटिंग कर रहे हैं, ये सारी मेन वर्ब होती है, क्योंकि इनके बिना आप समझ ही नहीं सकते कि क्रिया क्या होगी। अब आते हैं हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब पर। ऑक्सिलरी वर्ब में भी आपकी 2 तरह की वर्ब होती है। एक तो होते हैं आपके मोडाल्स, ठीक है, मॉडल्स या मोडाल्स जो भी बोल लीजिए, वो जगह जगह पर डिफरेंट होता है। और एक होती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये 2 तरह की वर्ब मैंने बताई। मॉडल्स में आप देख सकते हैं कैन, कुड, शुड, ये सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये थोड़ा राइटिंग इसलिए मेरी खराब हो जाती है क्योंकि इस पर मेरा हाथ अभी तक नहीं बैठ पाया, ये बहुत ही स्लिपरी है। तो कैन, कुड, शुड ये सारे मॉडल्स होते हैं आपके, या फिर मे, माइट, डेयर, नीड, ये सब आपके मॉडल्स हैं। उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है ये बता देती हूँ। मॉडल्स जो हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, मेन वर्ब का काम नहीं करते, यानी कि मुख्य क्रिया का काम ये नहीं कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती हैं और ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती हैं, तो इनको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके एग्जाम्पल दूं तो BEB, डी और डू, HAVE हैव, ठीक है, जैसे कि हैव, आई हैव ए पेन, है ना, ऐसे करके, या फिर डू योर वर्क, इस तरह की चीजें जो हैं, तो ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। वो डिपेंड करता है सेंटेंस क्या है, वो आपको आगे आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैंने कहा मॉडल्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं, लेकिन यहां भी एक्सेप्शंस है, जैसे नीड है, डेयर है, और आपका आई थिंक यूज टू, ये 3 ऐसे हैं जो आपका मॉडल्स का, ये मॉडल्स हैं, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और ये आपके मेन वर्ब का भी काम करते हैं। मतलब वैसे ये एक्सेप्शन है, वैसे जनरली अगर मॉडल्स की बात की जाए तो ये मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं, बट यहां पर याद रखना है ये 3 एक्सेप्शंस है, नीड, डेयर और यूज टू। तो ये तो बात हो गई कि वर्ब्स जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। तो आपको इतना मोटा मोटी चीजें पता चल गई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप पता चल गया और इंग्लिश में क्या सिस्टम है वो भी आपको पता चल गया। अब देखिए, हमारे लिए मेन वर्ब तो बहुत सारी होती हैं, वो मैं आपको जनरल आइडिया बाद में दे दूंगी किस तरह की होती हैं। पहले हम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हम मॉडल्स की, क्योंकि एरर्स जो है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा बेसिकली ये जान लो। आपके एग्जाम में एरर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी सेंटेंस दे दिया उसमें एरर ढूंढना है, ठीक है। मिसिंग वर्ड्स के सेंटेंस बन सकते हैं कि आपको ब्लैंक दे दिया, फिर आपके सामने ऑप्शन रख दिए कैन, कुड, मे, बी, डू, इस तरह के। तो एरर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, मिसिंग वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये 2 मेन मैंने देखे हैं, SSC में भी देखे हैं और भी कोई एग्जाम होता है उसमें भी देखे हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम आगे के रूल्स वगैरह को सीखेंगे।
तो सबसे पहले बात करेंगे हम कैन कुड की। मैंने आज ज्यादा नहीं लिया है, मैं अब कोशिश ये करूंगी कि वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट रखूं। बड़ी वीडियोस का फायदा नहीं लगता मुझे, क्योंकि उसे लोग बोर हो जाते हैं, वो देखते नहीं है, और फिर मुझे ये भी लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है यार, मैं इतना दे रही हूँ इनपुट, उसके बाद आउटपुट कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। तो मैं आपकी वीडियोस बहुत ही शॉर्ट रखूंगी, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को धीरे धीरे सीख लेंगे, और अब तो मैं आई प्रॉमिस आई विल बी रेगुलर, ठीक है। अब हमारे पास दो हैं, कैन एंड कुड। अब इन दोनों के जो है हम एक बार यूजेस को देखेंगे, रूल्स को देखेंगे। सबसे पहले मैंने कुछ भी लिखा नहीं है गाइस, क्योंकि टाइपिंग करने में टाइम लगता है, और मुझे लगता है कि जितना मैं बोल के समझा सकती हूँ वो लिख के नहीं समझा सकती आपको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सुन लीजिए और नोट्स के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अब कैन का यूज कहाँ पे करते हैं, देखिए, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन राइट अ लेटर, आई कैन टेक अ पेन, मतलब कुछ भी कह लीजिए, हम इसको नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं, है ना। मे आई कम इन मैम, मे सॉरी मे का यूज हम वहां पे करते हैं, मे मुझे याद आ गया। खैर, तो कैन जो है, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन लिफ्ट दिस बैग, आई कैन लिफ्ट दिस बकेट, ये जो सारी चीजें हैं, आई कैन क्लाइम ए ट्री, ये सब हम क्या कह रहे हैं कि मैं एक पेड़ पर चढ़ सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। पहली बात कि जिनको सेंटेंस इसकी कैन के सेंटेंस की हिंदी नहीं समझ में आती है वो देख लीजिए। आई कैन का मतलब होता है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, ठीक है, ये हिंदी की सेंस बनती है आई कैन। अगर मैं कह रही हूं आई कैन क्लाइम अ ट्री, मैं एक पेड़ पर चढ़ सकता हूं, चढ़ सकती हूं, ठीक है। तो ये सकता हूं, सकती हूं, ये कैन के आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाना है, आई कैन क्लाइम ए ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकती हूं, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, आई कैन होल्ड ए बकेट फुल ऑफ वाटर, ठीक है, मैं एक बाल्टी पकड़ सकती हूं, मतलब वही बकेट जो पानी से भरी हुई है, ठीक है, ये वाली चीज है। तो कैन का यूज हम इस तरह से देख सकते हैं हिंदी में। अब कैन यहां पर क्या दर्शा रहा है, कैन यहां पर दर्शा रहा है आपकी पावर को, आपकी एबिलिटी को, कि आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है आपके अंदर, योग्यता कितनी है, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप कितनी भारी बाल्टी को उठा सकते हैं, ये भी कैपेसिटी है। अगर आपको कोई काम मिल जाता है तो आप इस काम को कितना कर सकते हैं, ये भी आपकी एबिलिटी है। तो अगर इस तरह की एबिलिटी शो की जाए तो उसमें आप कैन का यूज करेंगे, ठीक है। मैं ये रूल समझा रही हूं आपको कैन के, आप इस तरह की चीजों में कैन का यूज करेंगे, ये चीज गार्ड बांध लीजिए। अब अगर इन्हीं चीजों को, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को पास्ट टेंस में दर्शाना है, यानी कि भूतकाल में आपको दर्शाना है कि मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकता था, या मैं ये नहीं कर सकता था, कर सकता हूं है, इसमें आप प्रेजेंट टेंस का यूज है तो आप यहां पर कैन का यूज करेंगे। लेकिन जब था वाली चीज आ जाए ना तो आप वहां पर कुड का यूज करेंगे। था के अलावा एक और चीज आ सकी है, मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर पाया, ठीक है। इस तरह की चीजों में भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, मैं उस बॉक्स को नहीं उठा पाया, इस तरह से। आई कुड नॉट कम येस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका, इस तरह से। तो यहां पर आप कुड का प्रयोग करेंगे जब एक पास्ट चीज को दिखाया गया है और वहां पर कैन का यूज करना था आपको प्रेजेंट में, लेकिन आप पास्ट में वहां पर कुड का प्रयोग करेंगे। तो ये इस तरह की चीजें हो गई कैन और कुड में। ये तो रूल नंबर 1 मैंने आपको सिखा दिया। अब एक और चीज है, अगर आपको परमिशन चाहिए, अगर आपको परमिशन चाहिए यानी कि आपको आज्ञा चाहिए, इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा, अगर आपको आज्ञा चाहिए तो भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आज्ञा देनी हो, ठीक है, आपको आज्ञा देनी हो, सॉरी, तब आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे किसी ने पूछा कि हम ये कर सकते हैं तो आप कह सकते हो यस यू कैन डू दिस, हाँ आप कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, ये हो गई। यू कैन गो टू द रूम, यू कैन गो टू द टॉयलेट, यू कैन गो टू द मार्केट, इस तरह की चीजों में जब आप आज्ञा देते हो तो इसमें भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आप आज्ञा देने में भी एक क्षमता होती है ना आपके अंदर कि आपसे कोई आज्ञा मांग रहा है, उसके बाद ही तो आप उसको हाँ या ना करोगे ना, तो ये भी एक तरह की चीज होगी। तो जब परमिशन देनी है किसी चीज की, या फिर अनुमति देनी है, या फिर आज्ञा देनी है, तो इस तरह की चीजों में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कैन का यूज है। अब एक और रूल को समझते हैं कैन के। अगर कोई थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हो तो उसको व्यक्त करने के लिए भी आपको कैन का प्रयोग करना है, यानी कि सैद्धांतिक संभावना। आपको पॉसिबिलिटी लग रही है थ्योरेटिकल बेस पे कि हाँ भाई ये कर सकते हैं, ये होता है, ये करते हैं लोग, तो आप वहां पर भी कैन का प्रयोग
कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रन कैन क्राई ओवर लिटिल थिंग्स, ये कह सकते हैं ना। चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चे, कैन क्राई ओवर लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर बच्चे रो सकते हैं, ये हमें पता है क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं। तो एक सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है भाई, हमने कुछ कुछ चीजें से देखी हुई हैं, थियोरेटिकल बेस पे हम जानते हैं इस चीज को कि भाई बच्चे जो है रो सकते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन कैन क्राई ओवर लिटिल थिंग्स, ये कैजुअल भी बोल देते हैं। तो यहां पर भी एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप यहां पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं। एवरी कैन मेक ए मिस्टेक, है ना, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, यानी कि हर कोई गलती कर सकता है। तो यहां पर भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देनी है। अगर आपको एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट करनी हो, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ठीक है, यानी कि आपको दोस्ती भरा निवेदन करना है, और अगर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मार्क लग गया आपके सेंटेंस में, तो आप वहां पर कैन का यूज कर सकते हैं। कैसे? कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, इस तरह से। क्योंकि आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, सपोज आप डेस्क पे यहां बैठे हो, साइड में आपके दूसरा फ्रेंड बैठा है, आपके पास पेन नहीं है आज, आप कह सकते हो कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं। क्योंकि बहुत फॉर्मल नहीं है, यहां पर आप एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके सामने आपका स्कूल का प्रिंसिपल खड़ा है, आप उसको ये नहीं बोलोगे, आप वहां पर पोलाइट होना पड़ेगा आपको। लेकिन ये थोड़ा सा कैजुअल है कि आप अपने दोस्तों को या फिर जिसको आप जानते हो उसके साथ आप इस तरह की चीजें कर सकते हो, तो इस चीज के लिए आप ये यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा ना, फ्रेंडली निवेदन है यहाँ पर, दोस्ताना निवेदन। कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर पेंसिल, कैन आई टेक योर कार, इस तरह की चीजें। अब देखिए, अगर आपको एक फॉर्मल यानी कि फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है ना, आपको बिल्कुल फॉर्मली रिक्वेस्ट करना है, तब आप क्या यूज करोगे? तब आप यूज करोगे कुड का। जैसे एक एग्जांपल देती हूं, कुड आई प्लीज हैव सम वाटर, इस तरह से। कुड आई प्लीज हैव सम वाटर, क्या मैं थोड़ा सा पानी ले सकता हूं, इस तरह से, या ले सकती हूं। अब आप कहेंगे कि मैडम यहां भी तो यही है और यहां भी यही है। देखो, आपको ना इंग्लिश में ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो गए। अब ये जो पोलाइट रिक्वेस्ट वाला या फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट, इसको हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम फॉर्मल रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। यहां पर आप मे का भी यूज कर सकते हो, मे आई प्लीज हैव सम वाटर, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा इंग्लिश में कंफ्यूजन है, कुड में भी, मे में भी, और फिर वुड में भी आता है, क्योंकि वुड, WOULD, वुड जो है उसमें भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। तो इन तीनों में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ये कंफ्यूजन हमें दूर करना पड़ेगा जब हम एग्जाम में देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से रिक्वेस्ट की जा रही है। ये तो एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से दिया है, हो सकता है कि आपको सेंटेंस से नजर आ जाए कि बहुत ही फॉर्मल हो रहा है, तो आप वहां पर कुड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगे थोड़ा कैजुअल है, दोस्तों से यारों से बात चलती है इस तरह की, तो आप वहां पर कैन का यूज करेंगे। अब यहां पर कुड में आप पास्ट टेंस नहीं देखेंगे, आप पोलाइट रिक्वेस्ट देखेंगे। हमेशा कुड का यूज पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में नहीं होता है, वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या फिर उसके जो दूसरे यूज होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, जैसे कुड आई प्लीज हैव सम वाटर, ये पास्ट टेंस में नहीं है, आपका प्रेजेंट में ही है, लेकिन क्योंकि यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट है, आप प्लीज भी बोल रहे हो यहां पर, ठीक है, प्लीज बोल रहे हो और थोड़ा सा पानी मांग रहे हो, ये आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कुड यहां पर यूज करेंगे, और मे भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं, मे आई प्लीज हैव सम वाटर। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। ओके, तो कैन, कुड का ये दो यूज और थे आपके लिए। अब अगले हम एक चीज, अगला रूल तो नहीं, एक चीज बताना चाहती हूं आपको, जो बहुत हम गड़बड़ करते हैं। जब आप कैन और कुड का यूज कर रहे हैं, कैन और कुड का आपने यूज कर लिया, तो आप यहां पर एबल टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एबल टू का मतलब क्या होता है? आप एबिलिटी दिखा रहे हो। जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट टेंसेस, बच्चे जो हैं टेंसेस के बारे में जानने में सक्षम हो गए, ऐसे हम लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं कभी कभी एग्जाम में, मतलब अपनी टीचर्स डायरी में। तो इसमें एबल टू आ रहा है, तो एबल टू जहां पर आ जाएगा, आप वहां पर कैन और कुड का यूज नहीं करोगे। और अगर सेंटेंस में कैन और कुड आ रहा है, तो आप एबल टू का यूज नहीं करोगे, क्योंकि कैन और कुड ऑटोमेटिकली ये आपकी एबिलिटी को दिखा रहे होते हैं। तो आपको एबल टू का यूज इनके साथ में नहीं करना है, क्योंकि आपके सामने ना जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एरर वाले क्वेश्चंस में इन दोनों के बारे में बताया जाता है
इन दोनों के साथ एक साथ यूज होता है और फिर आप पहचान भी नहीं पाते हो कि अरे यार एरर ही नजर नहीं आ रहा है। तो आपको बेटे ये याद रखना है कि कैन, कुड या एबल टू, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती है। अगर कैन भी आ रहा है, ही कैन एबल टू क्लाइम ए ट्री, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो समझ लेना कि वहां पर आपको एरर नहीं करना है, ठीक है। और एबल टू, आई एबल टू, ये डायरेक्ट यूज नहीं होता, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आई एम एबल टू डू दिस वर्क, कि मैं इस चीज को करने में सक्षम हूं, तो एम लगाना पड़ेगा, तो ये खाली नहीं आता है। तो याद रखना, अगर आई के बाद कैन और कुड आ जाए और एबल टू आ जाए, तो एबल टू को वहीं से आपको हटा देना है, वो एरर शो करेगा, ठीक है, सुपरफ्लुअस बन जाएगा। देखो इंग्लिश में ना एक चीज होती है, इंग्लिश क्या हिंदी में भी होती है, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब है कि एक चीज से ज्यादा, एक जिसकी जरूरत है उससे ज्यादा जब कोई वर्ड आ जाता है तो उन सेंटेंसेस को हम सुपरफ्लुअस कहते हैं, है ना। अब मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, आई कैन एबल टू डू दिस वर्क, अब यहां पर कैन भी लगा दिया, एबल टू भी लगा दिया, तो एबल टू की यहां पर जरूरत नहीं है, सेंटेंस जो है वो उसमें ज्यादा आपने घुसा दी है चीजें, तो आप एबल टू को यहां से दरकिनार कर दोगे। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स थे कैन और कुड के। आई होप कि आपको काफी चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है मे और माइट। ये हम आज की वीडियो में केवल कैन, कुड और मे और माइट को करेंगे। मे और माइट को भी देख लेते हैं, फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेंगे। 4-5 क्वेश्चंस मैंने लिखे आपके लिए, ताकि आपको थोड़ी सी क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाए और आपको कहीं और से भी मिले तो उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, मे का मैंने कुड के साथ आपको एक यूज तो बता ही दिया था कि जब बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट हो, ठीक है। हम जब प्रिंसिपल, आपको याद हो जब हम स्कूल में जाते थे तो टीचर से और प्रिंसिपल से कैसे कहते थे, मे आई कम इन मैम, अपना हाथ आगे कर देते थे, जिसका सच में कोई मतलब नहीं होता है। मतलब हाथ आगे खड़े करके फिर ये पूछना कि मे आई कम इन मैम, ये कुछ भी नहीं होता है, बस हमारी हैबिट थी। हम बेसिकली क्या कहते थे, मे आई कम इन मैम, या फिर मैडम आप कह लीजिए, ठीक है। अब बच्चे कई बार क्या बोलते हैं, माई कम इन मैम, माई कम इन मैम, माई तो होता ही नहीं है, तो ये चीज समझ लो, मे आई कम इन मैम। अब क्योंकि यहां से आपको सीरियसली दिख रहा होगा कि यहां पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप यहां पर मे का यूज करते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि फॉर्मल रिक्वेस्ट है। अगर आप अपने बॉस से बात करते हैं, हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, तो आप यहां पर रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप कैन का यूज यहां पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैन जो है वो बहुत ही कैजुअल होता है, अपने दोस्तों के साथ आपने यूज कर लिया, कैन आई टेक योर पेन, इस तरह से। लेकिन ये मे जो है आपको पोलाइट या फॉर्मल रिक्वेस्ट में यूज करना है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि मे जो है वो संभावना को दर्शाने के लिए भी यूज किया जाता है। संभावना मीन्स पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। जैसे सपोज आज बारिश होने वाली है, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मुझे काफी अच्छा लगता है। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। मतलब इट मे रेन टुनाइट, ये भी लिख सकते हैं। इट मे रेन ये टुमारो, ये भी लिख सकते हैं। आप संभावना दिखा रहे हो कि भाई बारिश हो सकती है, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। या फिर और भी कह सकते हैं, माई मदर मे कम टुमारो, मेरी मम्मी कल आ सकती है। तो आपको पॉसिबिलिटी है एक तरह की। तो ये ये कहने का मतलब होता है कि एक संभावना को जब आप दर्शाते हैं तो उसमें आप मे का यूज करते हैं। अब यहाँ पे माइट का भी यूज होता है। अब माइट का यूज कहाँ होता है ये मैं आपको बताती हूँ। माइट का यूज तब होता है जब कम पॉसिबिलिटी हो, जब कम संभावना हो, तो आप माइट का यूज करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है बहुत काले बादल हैं और ये है, तो आप वहां पर ज्यादा संभावना में मे का यूज करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है तो आप वहां पर माइट का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकती हूँ कि ही माइट पास द एग्जामिनेशन बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, कि वो पास हो सकता है एग्जाम में, लेकिन उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि पास हो जाएगा। मतलब आपको पता है कि नहीं लग रहा कि पास हो पाएगा, लेकिन स्टिल आप सोच रहे हो। दैट मीन्स कि होप इज वेरी लेस, आशा की किरण जो है बहुत कम है, लेकिन स्टिल आप सोच रहे हो ऐसा। तो यहाँ पर जहां पर भी पॉसिबिलिटी कम होगी तो वहां पर आप माइट का यूज करेंगे। देखो वैसे एग्जाम्स में ना इस तरह के बहुत ही नियर बाय क्वेश्चंस नहीं आते हैं अकॉर्डिंग टू मी। एसएससी का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, पर DSSB KVS में मैंने इतने बिल्कुल 19-20 वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो वहां पर क्लियर कट होगा कुछ और। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि सेंटेंस को पढ़ के समझना बहुत जरूरी है कि कम पॉसिबिलिटी है या ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर दिक्कत आती है, मुझे भी आती है बहुत ज्यादा, आपकी मैं बात नहीं करूंगी, मुझे खुद आती है, मैं खुद फ्रैंकली बोल रही हूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करना सीखना होगा। तो ये है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो आप मे का यूज करेंगे, और वैसे पॉसिबिलिटी होगी तो कम पॉसिबिलिटी है तो आप माइट का यूज करेंगे।
एक और यूज होता है मे का, बता देती हूँ। एक होती है, देखो जब हमारे पास कोई प्रेजेंट टेंस में कोई भी चीज हो गई, ठीक है, उसमें जो प्रिंसिपल क्लोज होती है, प्रिंसिपल क्लोज का मतलब क्या होता है कि जो मेन चीज है सेंटेंस में और उसके ऊपर दूसरी चीज निर्भर होती है। तो एक होती है प्रिंसिपल क्लोज, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि जो निर्भर होती है प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है, ये बोल सकते हैं। हम खाते हैं ताकि हम जी पाएं, है ना, जी सकें, तो इसलिए हम खाते हैं। तो वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो यहाँ पर वी ईट जो है वो आप देखिए, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है और ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज है। हम कह सकते हैं ये सो दैट जो है आपको कनेक्ट कर रहा है इससे, और सो दैट हो गया या फिर आपका इन ऑर्डर दैट हो गया, ये सारे जो है सबऑर्डिनेट क्लोज को दिखाते हैं, ताकि हम जी पाए, है ना, ताकि हम जी सके या जी पाए। तो वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो ये वी मे लिव, सो दैट वी मे लिव, इससे पहले जो है आपको कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस जो है डिपेंड करता है वी ईट पर, या फिर यहां पर कुछ और भी हो सकता था। तो ये आपका सबऑर्डिनेट है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए कि आपकी प्रिंसिपल क्लोज आपकी प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, और फिर आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, आप वहां पर मे का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो ये एक हो गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ थे, पोलाइट रिक्वेस्ट मैंने बता दिया आपको, और माइट का भी आपको बता दिया। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है तब हम माइट का प्रयोग करते हैं। अब देखो, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात की है मैंने, तो जब भी आपके सेंटेंस में मे या माइट का प्रयोग है तो आप लाइकली का प्रयोग नहीं करेंगे। लाइकली मीन्स इसका भी सेम ही मीनिंग होता है, तो आप दोनों को सेंटेंस, दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज करेंगे तो फिर से वो अगेन सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो सकता है। अगर मैं कहूं पॉसिबली है लाइकली, दोनों का ही यूज मत करना आप, मतलब ये हो सकने वाली एक संभावना को दर्शा रहे हैं ना ये दोनों वर्ड्स भी, तो आप मे और माइट के साथ ये दोनों यूज नहीं करेंगे। जैसे कि वी मे पॉसिबली गो टू मार्केट टुमारो, हम ये बोलेंगे, तो वी मे गो टू मार्केट टुमारो बोलेंगे, पॉसिबिलिटी को हम हटा देंगे, पॉसिबली को हम हटा देंगे, ठीक है, तो क्योंकि एक्स्ट्रा है तो ये आपको हटा देना है। या फिर वी मे कम टुमारो, ये ठीक है, वी मे पॉसिबली कम टुमारो ये कोई सेंटेंस नहीं होता है, तो पॉसिबली को वहां से हटा देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा है वो। वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ये भी हट जाएगा। अगर देख, हाँ सॉरी, एक चीज और बतानी है, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ठीक है, राइटिंग को भाई थोड़ा सा एडजस्ट करें ना। वी विल पॉसिबली कम टुमारो, और एक मैंने कहा वी मे कम टुमारो, वी मे कम टुमारो या फिर वी विल पॉसिबली कम टुमारो, क्योंकि यहां पर विल का यूज हो गया, विल आपकी पॉसिबिलिटी को नहीं दर्शाएगा, तो यहां पर आप पॉसिबिलिटी का यूज करेंगे तो ठीक हो जाएगा, पॉसिबली का यूज करेंगे तो ठीक होगा। लेकिन अगर यहां पर वी मे आ गया तो अब मे के साथ अगर आपने पॉसिबली का यूज किया, सॉरी इट्स पॉसिबली का यूज किया, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। अभी दोनों सेंटेंस ठीक है, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, वी मे कम टुमारो, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि पॉसिबली का आप ये विल के साथ तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि विल अकेला संभावना को दर्शा नहीं सकता, तो यहां पर पॉसिबली लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मे आ गया तो मे पहले से ही संभावना को दर्शा रहा है, तो यहां पर पॉसिबली हमें लगाने को जरूरत नहीं है, मतलब हमें लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये एक चीज थी। तो मे और माइट का आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा सेंटेंस पर जाते हैं जो मेन है। अब मैंने यहाँ पे टोटल 5 सेंटेंसेस लिखे हैं ढूंढ के, अगर और मिलेंगे तो और भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी बाद में जब क्वेश्चन सीरीज कराऊंगी, लेकिन फिलहाल हम इन्हीं को करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, आप ट्राई करना सभी। When I was young, I can run faster than Rahul. No error. अब यहाँ पर आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस में एरर है, या फिर एरर नहीं है तो एरर नहीं वाला ऑप्शन। फर्स्ट यही है, जब मैं यंग था, जब मैं जवान था या फिर जब मैं छोटा था, आई कैन रन फास्टर देन राहुल, तो मैं राहुल से तेज भाग सकता था, है ना। मैंने क्या कहा था, सकता था, अब था है, पास्ट टेंस में है, तो आप यहाँ पर जो है कैन का यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। आई कुड रन फास्टर देन राहुल, जब मैं छोटा था तो मैं राहुल से तेज भाग सकता था, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है प्रॉपर एरर है। क्लियर। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन कोविड-19 बाय जस्ट स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर बाय स्पेंडिंग, सॉरी जस्ट ये सुपरफ्लुअस है, मैंने एक और निकाल दिया, सुपरफ्लुअस है ये ना, गलती से टाइप हो गया। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन कोविड-19, इसको आप मत कंसिडर कीजिएगा, ठीक है, आप बाकी सेंटेंस को देखिए।
गवर्नमेंट जो है वो कोविड-19 को कंटेन करने में सक्षम नहीं होगी, मतलब नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जस्ट 1% ही जीडीपी पर हेल्थ सेक्टर पर खर्च करते हैं जीडीपी का। तो अगर हेल्थ सेक्टर पर आप पूरी जीडीपी का 1% ही लगा रहे हो तो आप कैसे कंटेन करोगे। तो अब इसका बताइए कहां पर एरर है। यहां पर कैन नॉट का यहां पर भी यूज हुआ है, और भी जो है एरर आपको देखना है कि यहां पर क्या होगा। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन कोविड-19 बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर। बताइए एरर क्या होगा यहाँ पर, या फिर एरर नहीं है तो वो भी बताइए। तो देखिए यहां पर जो है एरर कहां पर है, मैंने आपको बताया था जब आप कैन नॉट का यूज कर रहे हैं तो आप एबल का यूज नहीं करेंगे, एबल टू का यूज नहीं करेंगे, है ना। द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन कोविड-19, तो ये आपका सारा यहां से कट जाएगा, ये यहां पर सुपरफ्लुअस सेंटेंस बन रहा है, नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम कैन नॉट को हटा देते हैं तो क्या ठीक होगा, नहीं होगा, है ना। अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि मैडम कैन नॉट को हटा दें, एबल टू तो लिखा हुआ है, अरे भाई यहाँ पे द गवर्नमेंट बी एबल टू ऐसे आ जाएगा, गवर्नमेंट के साथ विल आएगा, फिर द गवर्नमेंट विल बी एबल टू कंटेन, तो वी विल नॉट बी, है ना, विल नॉट का यूज होगा यहाँ पर। अगर कैन नॉट नहीं होता तो आप कैन नॉट को हटा देंगे तब भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं आएगा, आपको बी एबल टू ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि विल नॉट का तो प्रयोग हुआ ही नहीं है। अगर होता द गवर्नमेंट विल नॉट कैन नॉट बी एबल टू, इस तरह से होता तो ऑब्वियसली वो होता नहीं, लेकिन यहां पर आप कैन नॉट को नहीं हटा सकते क्योंकि फिर ये बी एबल टू अधूरा रहेगा, यहां पर आपको विल नॉट भी लगाना पड़ेगा। तो यानी कि सेंटेंस में एरर है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर येस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम, है ना, वो हो सकता मतलब वो हो सकता था क्राइम के, मतलब पुलिस सोच रही है कि वो हो सकता था क्राइम के सीन पे, है ना। तो अब ये बताइए क्या होगा, नो एरर है या फिर एरर है इसके अंदर। पुलिस ने सोचा है और येस्टरडे आ गया, येस्टरडे मीन्स पास्ट टेंस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर येस्टरडे एट द सीन क्राइम, तो यहाँ पर आप मे का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर आएगा माइट। ये चीज मैं शायद आपको बताना भूल गई, मे का अगर आप पास्ट टेंस में आपको यूज करना है तो ये माइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैंने ये थोड़ा मिस हो गया, जैसे कैन का कुड में हो जाता है ना, ऐसे ही जो सिंपल चीजें होती है वहां पर आप कर सकते हो इसको। वैसे लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, लेकिन अगर पास्ट टेंस की बात आ रही है तो मे को आपको माइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द पुलिस थिंक दैट, पुलिस ऐसा सोचती है, अभी सोचती है, ठीक है, ये लेकिन वो पास्ट के बारे में बता रही है। द पुलिस थिंक दैट ही माइट बी देयर येस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि पुलिस ने देखा भी नहीं है, ये भी चीज है, पुलिस ने देखा नहीं है इसलिए भी पॉसिबिलिटी यहां पर कम है, तो आप यहां पर माइट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही मे लीव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड, वो मतलब लंबा जिए, इस तरह से इसकी सैड मदर ने प्रेड की, मे बी वो हॉस्पिटल में है, जो भी है। तो मे का एक और यूज होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये सब आप यूज करते हो। तो विश कोई इच्छा हो तो भी आप मे का यूज करते हो, कुछ चीजें मिस आउट हो जाती है क्वेश्चंस के थ्रू, वो पूरी हो जाती हैं। तो ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड, नो एरर। तो देखिए यहां पर जो है एरर नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर आप माइट का यूज तो कर ही नहीं सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर इच्छा कर रहे हैं, कुछ विश मांग रहे हैं, तो वहां पर भी आप मे का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना ही मे लीव लॉन्ग, या फिर ही मे लीव लॉन्ग, या फिर अगर हम के आई विश हिम ए हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ, अगर इसको कहते हो तो इसको भी आप मे में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, मे ही लिव ए हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ, है ना, सेंटेंस बनाने का तरीका, मे ही लिव ए हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। अगर आप कहो ही मे लिव लॉन्ग, या फिर आप इस तरह की विश भी दे सकते हो, किसी तरह की भी विश अगर आप दे रहे हो, मतलब विश कर रहे हो किसी तरह की, तो वहां पर भी आप मे का यूज करोगे, वहां पर माइट का, कैन का या कुड का यूज वहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो हिज सैड मदर, उसकी जो उदास मम्मी है वो प्रे कर रही है कि वो ज्यादा लंबा जिए, तो मे बी ही इज इन हॉस्पिटल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वन डे ए बेबी मंकी हैपन टू कम डाउन नियर अ रूम, मतलब एक दिन एक छोटा मंकी, बेबी मंकी जो है हमारे रूम के पास आया, एंड ही कैन नॉट गेट अप ऑन द वॉल अगेन। अब इसकी हिंदी नहीं समझाऊंगी, है ना, वो आप बताओ क्या यहाँ पर आना चाहिए। तो नो एरर होगा कि इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, तो देखिए कहाँ गड़बड़ है। यहां पर जो है सेंटेंस में गड़बड़ है, यहां पर कैन नॉट नहीं आएगा, यहां पर आएगा कुड नॉट, सॉरी नॉट तो आएगा ही, नोट तो रहेगा ही, कैन की जगह पर यहां पर कुड यूज होगा। एक दिन एक मंकी का जो बेबी है वो हमारे कमरे के पास आया, और वो मतलब वॉल पर फिर से नहीं चढ़ पाया, ये है इसका,
चढ़ सका कह सकते हैं। ही कुड नॉट गेट अप ऑन द वॉल अगेन, वो फिर से नहीं चढ़ सका उस दीवार पर। तो यहाँ पर है कि नहीं चढ़ सका, तो पास्ट में कोई चीज बता रहे हैं ना ये, और वो कुछ नहीं कर सका। मैंने कहा था जब आप प्रेजेंट में आप एबिलिटी शो कर रहे हो तो आप कैन का यूज करोगे, लेकिन पास्ट में उसकी एबिलिटी या क्षमता को किया जा रहा है शो कि वो नहीं कर पाया ना, वही चीज वो नहीं कर सका, तो यहाँ पर कुड नॉट का यूज होगा, कैन का यूज यहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरह के जो है एरर्स आपको देखने को मिल सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट से। और अभी क्योंकि सेंटेंस ढूंढना अभी अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, तो मैंने 5 ही ढूंढे थे और 5 आपके लिए कर दिए यहाँ पर, मतलब दिखा दिए। तो आप भी कुछ और सेंटेंसेस को देख सकते हो, और इस तरह की एरर्स अगर आपको याद रहे, या फिर मतलब जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, याद रखना है। अगर आपको इस तरह की एरर दिखे तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।